हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक शॉर्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल वीडियो के अंतर्गत, जहां मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि इस बार अभी आपके जो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उस अकॉर्डिंग आपका पेपर मतलब कॉपी जो होती है ना वो कैसी आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कॉपी के बारे में बताने वाला हूँ, बिल्कुल यानी एग्ज़ाम कॉपी हो वो वही कॉपी जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। तो अगर आपने देखी है कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि कब क्या आपको गलती भारी पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पर हम आपको है ना सिंपल सी बात करें, कॉलेज कॉपी के बारे में थोड़ा बताने वाले हैं। कॉपी में क्या ज़रूरी ध्यान देना है, कितने पेज की कॉपी होने वाली है और कॉपी में कौन-सी गलतियाँ हैं वो नहीं करना है, शॉर्ट एंड फटाफट में। और हाँ, अपने सभी दोस्तों को है ना ये बता देना, क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़रूरी है जानकारी के तौर पे। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है उसमें आपकी पहला जो पेज होता है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है? इस प्रकार से पहला पेज होता है, ठीक है? अब यहाँ पर है ना कुछ चीज़ें मैं आपको बेहतरीन समझाने वाला हूँ जिसको बहुत अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसको समझिए, ठीक है ना? देखिए जैसे ये कॉपी है एग्जाम की, ठीक है? अभी एग्जाम की जो कॉपी है, इस कॉपी में 3 पार्ट होते हैं। यहाँ से मैं शुरू करूँगा 1, ठीक है ना? आपको कॉपी के 3 पार्ट है, बस उस 3 पार्ट को है ना अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे ये है 1, ये है 2 और ये है 3, ओके? अब यहाँ पर थोड़ा कुछ बदलाव हो सकता है कॉपी में, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेज ऐसा ही रहने वाला है। अब यहाँ पर ये जो है ना, ये आपको भरना ज़रूरी है। ये जहाँ मैं राइट कर रहा हूँ, वो आपको पेज वहाँ एग्ज़ाम में भरना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी बीए फर्स्ट सेमेस्टर या बीए थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन 2024-25। तो ये यहाँ पर जो नाम है ना वो आपकी कॉपी में भी लिखा होगा, फिर भी यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे जिसका बीए है तो बीए फर्स्ट सेम एग्ज़ाम 2024-25, ठीक है? ये आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा रोल नंबर आपके अंकों में दिए होंगे। रोल नंबर अंकों में यानी जैसे बात करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसके रोल नंबर हो सकते हैं। जैसे 124 रेगुलर है तो RBA 61,520, ये रोल नंबर है। अब इनको वर्ड में लिखना है तो आपको लिखना है 25, या इंग्लिश में लिखे 25। अगर हिंदी में लिखे तो आपको लिखना है 25 RBA 65,520, 61,520। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, अगर 61,520, ठीक है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 615120 भी लिख सकते हैं, वो आपको लिखना। ये गलती मत करना। सबसे जरूरी जो मैन है ना, सबसे मैन जो है वो यही है, ये मैन है, इसको गलती मत कर लीजिएगा। इसके बाद एनरोलमेंट नंबर आपके दिए होते हैं एडमिट कार्ड के ऊपर ही, अच्छे से देख लीजिएगा। और वो एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है? इसके बाद सब्जेक्ट और कोड, ये भी आपके पेपर में दिया होता है। जिस दिन जो सब्जेक्ट है वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आपको लिखना है सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आपका पहला पेपर पॉलिटिकल का, तो आपको लिख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस। और पेपर कोड यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हैं PO, ऐसे करके वो कोई नाम होगा तो वो पेपर कोड आपको यहाँ लिखना है। फिर डी ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे मान लीजिए आज का एग्जाम है तो आज, जैसे कल का एग्जाम या आज का तो मान लीजिए जैसे आप लिखना है 15/2/2025। और डे अपडेट, जैसे मान लीजिए कि सैटरडे है आज, जैसे तो सैटरडे लिखना है। तो इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले करना, गलती मत करना, क्योंकि एग्जाम दिलाने वाले कोई गवर्नमेंट भी होते हैं और कोई ऐसे भी आते हैं तो उनको उतना पर्याप्त नॉलेज नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखना। दूसरा सेकंड कॉलम, ये आपको भरना है, ठीक है ना? इसमें आपको नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी ये वाला यहाँ लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, आपको जो सब्जेक्ट मैंने बताई वो सब्जेक्ट लिखे। पेपर की जगह आपको पेपर कोड लिख दीजिए, क्योंकि पेपर तो बस वो एक ही होता है मैन, ठीक है ना? या फिर 1 नंबर लिख दीजिए। और ये मैन ही है तो यहाँ छोड़ करने की जरूरत है, ठीक है ना? तो यानी ये आपको करना है, बस ये आपको समझ में आ गया। नेम वगैरह ये चीज मैंने बता दी। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, बस जो है वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर ये आपको नहीं भरना है, ये आपको नहीं भरना है, ये भी आपको नहीं भरना है। आपको जो सिर्फ भरना है वो ये और ये वाला कॉलम, ये और ये वाला कॉलम भरना है। और इसमें आप गलती मत करना, मैंने आपको बता दिया है कि कैसे। अब बात करते हैं कि आपकी कॉपी का ये फर्स्ट पेज होता है। अब सेकंड पेज कैसा होगा, मतलब इसके पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला आपके अंदर निर्देश दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? निर्देश दिए होते हैं कि आपको ये जब कॉपी कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, बेसिक नॉलेज है
वो आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इतना पढ़ना मैं चाहूँगा तो क्लास बड़ी हो जाएगी, तो ये आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा, ठीक है? अब आगे बात करते हैं, तो ये होगा आपका पेज। जैसे मान लीजिए किसी ग्राफ अगर वगैरह होता है तो उसके लिए ये होता है, यानी ये पेज किसी कभी आता है और कभी नहीं भी आता है तो ठीक है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ग्राफ वाला है, जैसे ज्योग्राफ वगैरह ऐसा कुछ है, तो वो ग्राफ के तौर पे काम आ सकता है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर जाना है, यहाँ से मत लिखिए, आपको नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट में यानी यहाँ से, ये है आपका मेन पेज, ये है आपका मेन पेज, ठीक है ना? मेन पेज। अब मतलब वो तो हो गया है, अब यहाँ से लिखने वाला मेन पेज ये है। और यहाँ से आपको क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। अब यहाँ से आपको लिखना शुरू करना है, ठीक है? और जब भी लिखें हेडिंग पॉइंट बना के लिखें, ठीक है? और ध्यान रखना, ये ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, तो आपको अलग से इधर लाइन खींचने की जरूरत नहीं है। आपको इतनी कॉपी में मैटर लिखना है। काफी स्टूडेंट क्या होते हैं, इतनी जगह छोड़ देते हैं, इधर भी इतनी जगह छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं और बीच बीच में लिखते हैं। नहीं, कविता की तरह मत लिखना, वरना वो नंबर चेक करने वाला भी देखेगा कि छोटे बच्चे की तरह क्या लिखा है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये कॉपी की इंपॉर्टेंट बातें थी। अब नेक्स्ट था कि इस कॉपी में कितने पेज होते हैं। कॉपी के पेज की बात करें तो लगभग 15 पत्ते की अगर मैं बात करूँ, इवन लगभग इंटू 2 करें तो 15 इंटू 2 मतलब 30 पेज होते हैं। कितने पेज होते हैं, 30 पेज होते हैं इसमें, ठीक है ना? कभी कभी 28 भी होते हैं, तो अमूमन 30 पेज होते हैं। आप इस अकॉर्डिंग आपको मैटर ध्यान रखना है, अच्छे से नोट कर लेना, लाइन वगैरह अच्छे से हो जाती है। अगर एक चीज जो है वो जरूर बता दूं कि कॉपी जैसे आपको दी है एग्जामिनर ने, परीक्षा वीक्षक ने, और कॉपी में कोई मिस्टेक है, क्योंकि कॉपी में पहले भरो मत, कॉपी आने के बाद आपको चेक करना है कि कॉपी में कहीं कोई पत्ता कटा हुआ तो नहीं है, पत्ते कम तो नहीं है, या फिर आगे मिस फॉल्ट तो नहीं है। तो वो चीजें हैं तो तुरंत तो बताइए, बाद में वो चेक नहीं करेंगे। तो एक चीजें आपको कॉपी चेक करनी है कॉपी देते ही। दूसरा, आपको रोल नंबर वगैरह वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और ये आपको तय समय पर भरना है। अगर कोई नहीं समझ आ रहा है तो अपने टीचर से पूछे, वो आपको बताएंगे, ठीक है? इसके अलावा और इसमें आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल आप कमेंट करें। अदरवाइज मैंने आपको जो नॉलेजेबल चीज थी यहाँ पर बता दी कि कॉपी कैसे होगी और किस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है ना? तो शेयर इट, लव इट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, ऑलवेज एक छोटी सी और बात बता दूं कि आपके कॉलेज की एग्जाम के लिए ऑल नोट्स है ना, हमारी क्लासेस सेट ऐप पर अवेलेबल हैं, जहाँ नाम मात्र फीस पर आपको हमारे हैंड राइटिंग और लाइव नोट्स मिल रहे हैं। तो जरूर लें। और सभी लंबी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्लासेस भी आपको मिल रही है, मैराथन क्लास, एक क्लास बेड़ा पार होती है, तो वो भी आप देखें, ठीक है? यानी अंतिम समय पर ये भी आप जरूर अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू सो मच।